जिस पर्सन पर, तौराह पर, बाइबिल पर, कुरान पर एक मरतबा उन्होंने रिसर्च किया कि आओ देखें इस्लाम में जब कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है? सुभान अल्लाह। अरे लहर के बोलो, इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें। तो उन लोगों ने जब रिसर्च किया, पानी पीता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, इसकी वजह क्या है? ये है मिशिगन स्टेट, और इस न्यूज को बिस्मिल्लाह पढ़ने में अजीब तब्दीलियां। इनकलाब पेपर लाहौर में जापान कायम इंस्टीट्यूट में इस न्यूज को आप देख सकते हैं। कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या है, आओ देखें। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, एक गिलास माइक्रोस्कोप से देखा, गौर से देखे आप, हम लोग ध्यान में देखें। महीना है, आए खड़े खड़े पानी लिए और इस हाथ से गड़गड़ा के हम पी जाते हैं। अब जल से होते किस लिए हैं? ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। तो देखे आप, उन्होंने एक गिलास पानी लिया और लेकर के उस पर रिसर्च किया, तो क्या देखता है कि एक गिलास पानी में बहुत सारे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक है। उस पानी को ले गए एक मौलाना के पास, कहा मौलाना साहब पानी पीजिए। तो मौलाना तो नायब रसूल होते हैं, मौलाना साहब बैठ गए। अब बैठने के बाद में कहा बिस्मिल्लाह, अब पानी को पीना चाहा। उस साइंटिस्ट ने रोक लिया, कहा रुको अभी मैं तहकीक करूंगा। जब उसने देखा पानी को तो क्या देखा है, जितने कीटाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके। सुभान अल्लाह। और लहर के बोलिए सुभान अल्लाह। सब खत्म हो चुके थे। उसने कहा मौलाना अभी मुझे कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी 50 साल जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। जब सुन्नतों का ये आलम है, फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार आलम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजकल हम लोग पानी पीते कैसे? एक गिलास पानी है, ले लिया और हम गड़गड़ा के पीने लगते हैं। ये तो छोटा गिलास, बड़े बड़े गिलास होते हैं। अब सोचिए आप, अगर आप पानी पी रहे हो और मुंह में पानी है, सांस लोगे तो जो गंदी हवा आ रही है वो कहाँ जाएगी? बोलिए कहाँ जाएगी? पानी में। अब पानी कहाँ जा रहा है? तो अब बताइए, आप बीमारी पी रहे हैं, सुन्नते रसूल से हटेंगे तो फंसेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा शरीब अहदुकुम फला यतनफ़सु फिल इना और युनफ़खु फी। जब पिए तुम में से कोई, सांस ना लो बर्तन में, खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। ये साइंसदान आज कह रहे हैं, पैगंबर कायनात 1400 साल पहले बताते नजर आ रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। ये देखिए आप, चले एक चीज और कर लें। ये देख लीजिए आप, मौसम को देखते हुए शिरनी आ चुकी है। बस 10 मिनट इसे आप देखें, एक क्वेश्चन उसका जवाब मैं दे दूं और आप लोगों को कुछ बता दूं। हमारे बहुत से भाई इसमें गुमराह हैं। जस्ट ए क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? आज हमारे बहुत सारे भाई जो हैं सोना चांदी पहनते हैं और बहुत उठ पटांग पहनते हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों पहनते हैं? ये देखें गौर से, जो जहां है थोड़ी देर के रुक जाए, जान हथेली पे लेके लोग सफर करते हैं। गर्चे मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? मुसलमानों में सोना चांदी पहनना औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए मना क्यों है? ये देखें आप, एक मर्तबा पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने इब्ने माजा की हदीस है, ये किताबुल लिबास बाबो लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। इसमें लिखा हुआ है कि पैगंबर मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए, उनके एक हाथ में
सोने की अंगूठी, दूसरे हाथ में रेशम का टुकड़ा था। अल्लाह के रसूल ने उठाकर इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान साद बिन वकास व जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों को छोड़कर, क्योंकि उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुल शरिया नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। सही मुस्लिम की हदीस है, एक नौजवान आया और सोने की अंगूठी पहने हुआ था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि क़यामत के रोज तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? नौजवान ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। आपने कहा उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक। इसे कहते इताअत। बाद में सहाबी आए और फरमाया, उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, रसूलुल्लाह ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह। फेंकने को कहा है। सारी चीजें हमारे नौजवान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सोने के साथ साथ हम क्या क्या पहनते हैं, एक नजर दे। और ये सब पहनने के बाद क्या हमारी नमाजें होती हैं? आज बहुत सारे लड़के हमारे हाथों में ये पहन रहे हैं, बहुत सारे सोने की अंगूठी पहन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बम्बे जाते हैं तो हाथ में ये पहन लेते हैं, बहुत सारे लड़के हैं वो सोने की चैन पहन रहे हैं, बहुत सारे हैं लोहे की अंगूठी पहन रहे हैं। ये जामे अजहर का फतवा है, आप जो नमाज पढ़ते हैं आपकी नमाज नहीं होगी। एक अंगूठी में पहना हूँ, दूसरी अंगूठी और पहन लो एक, तो मेरी भी नमाज नहीं होगी। एक ही अंगूठी पहन सकते हैं 4.36 ग्राम, 4.5 माशे से कुछ कम, और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं पहन सकते। अब जो लोग इस तरह का अड़ा कड़ा पहनकर नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इआदा है। और जो कोई सोना पहनता है वो भी सुन ले कि सोना क्यों पहनते हो और इससे कितने नुकसान हैं। दुनिया के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। आओ देखो, पैगंबर इस्लाम ने सोना पहनने को हराम कहा मर्दों के लिए। इसमें जरूर कोई ना कोई फलसफा राज है। उन लोगों ने उस राज से पर्दे को उठाया तो क्या बताया कि मर्द जब सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए अंदर जाते हैं और अंदर जाकर खून के अंदर जरासीम पैदा करते हैं। आप जरासीम देख सकते हैं, ये खून के अंदर भूलने की बीमारी, निस्यान की बीमारी वगैरह वगैरह। अब सवाल पैदा होता है कि औरतें भी सोना पहनती हैं, अब 20-20, 50-50 तोला पहनती हैं तो उनको बीमारी नहीं हुई है? तो आइए मैं आपको बताऊं, हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है। तो सोने के जो जर्रात उनके अंदर दाखिल होते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बताऊं, पूरी दुनिया इस वक्त किसी मजहब के पीछे पड़ी है तो इस्लाम है, और जो मजहब सबसे ज्यादा फैल रहा वो इस्लाम। सुभान अल्लाह। सुभान कहकर मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। आप बाइबल को पढ़ेंगे, तकरीर का निचोड़ 2 मिनट। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे।
साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, गॉड ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आए के पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पांव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। हुजूर कौन हजरत लेटे हुए हैं? जो गाजी मिल्लत यहाँ लेटे हुए उनसे हटने ना पाए, तो ये जलसा कामयाब, मेरा आना भी कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में, वल्ला ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let the quiet take judgment, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you bestest to bestest onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत पाक। सलाम पढ़